पेपर शिफ्ट 2 के अंदर मैं करूँगी पेपर 1 प्लस पेपर 2 ईवीएस का एनालिसिस। लास्ट टाइम पेपर बहुत ज़्यादा टफ आया था, इस बार देखेंगे कि क्या रहा है पेपर का लेवल। आप सभी लोग जुड़े रहिए यूजीसी नेट टेक्स्ट बुक के साथ कंप्लीट ईवीएस एनालिसिस के लिए। बाकी मैं आप लोगों के लिए मेमोरी बेस्ड पेपर कट ऑफ को लेकर के जो सेशंस हैं और एनालिसिस का सेशन यूट्यूब पर भी लेकर के आऊँगी, तो मेक श्योर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो यूजीसी नेट टेक्स्ट बुक। थैंक यू। सो हमें मेरे ईवीएस के स्टूडेंट मिल गए हैं। क्या नाम है आपका? मैम जफर। कैसा रहा पेपर? ठीक था, बढ़िया। बढ़िया। ओह थैंक गॉड, मुझे तो रिलीफ लग रहा है। बार से बहुत हल्का था पेपर। अच्छा, कुछ पीवाईक्यू रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे? बहुत सारे। पेपर 2 में भी? पेपर 2 का भी हाँ, कुछ मतलब ऐसा था जैसे आप लोग की जो प्रेडिक्शन वाली वीडियोस देखी थे उसी से था लगभग। बढ़िया था। हाँ, लेकिन थोड़ा सा मॉडरेट था इसमें। अच्छा, मतलब डिफिकल्ट नहीं कहेंगे, मॉडरेट लेवल, बैलेंस पेपर। पेपर 1 में कितना स्कोर कर लोगे आप, क्या लगता है? अच्छा ही होगा। अच्छा होगा, बस अभी यही बोल सकता हूँ, अच्छा होगा। नहीं, ऑल द वेरी बेस्ट, क्योंकि ईवीएस वाले बच्चे बहुत टाइम से परेशान रहे हैं, पेपर इतना खराब आता था। खराब था, लेकिन अब की बार सही है। चलो ऑल द वेरी बेस्ट और थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ जुड़े। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। फन कैसा आया था? इजी था, बैलेंस था, उसमें क्वेश्चंस क्वांट के भी थे, डीआई भी था और बेसिक्स भी थे। तो सही हुआ पेपर? कितना स्कोर कर लोगे आप पेपर 1 में? ऐसे तो नहीं कह सकती, अच्छा गया है मेरे हिसाब से। चलो ऑल द बेस्ट, थैंक यू। एनवायरमेंट साइंस कैसा आया था? अच्छा आया था। मतलब पिछली बार तो बहुत टफ आया था पेपर। टफ आया था पेपर, लेकिन इस बार बहुत इजी था। मतलब तो इजी भी नहीं कह सकते, मॉडरेट, बहुत सारे स्टूडेंट्स मॉडरेट लेवल ही बोल रहे हैं। बाकी पेपर 1 कैसा आया था? पेपर 1 भी ठीक आया था मैम। तो पिछली बार के अकॉर्डिंग इस बार आपको क्या लगता है, कट ऑफ ज़्यादा जाएगी? क्योंकि ईवीएस पिछली बार तो बहुत ज़्यादा टफ पेपर आया था, बहुत ज़्यादा, मतलब सब कुछ अनप्रिडिक्टेबल था, कुछ भी आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन पूछे गए थे। आप इस बार क्या लगता है, सही था? सही था मैम पेपर तो। चलो, कुछ होपफुल लग रहे हो आप फिर। चलो अच्छा है, मुझे खुशी देखकर खुशी हो रही है, पढ़ाना सफल हो गया। थैंक यू। माय नेम इज वैष्णवी। क्या था सब्जेक्ट? ईवीएस, एनवायरमेंटल साइंस। कैसा रहा पेपर? पेपर अच्छा था, लाइक इट्स वाज नॉट टू हार्ड। अच्छा। हाँ, मतलब इफ यू हैव डन द इट वाज इन द सिलेबस, और करंट अफेयर्स भी ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा आए थे। द पेपर क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन थे, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन ईवीएस में? आउट ऑफ द बॉक्स नहीं था, बट हाँ देयर वाज क्वेश्चंस रिलेटेड टू लाइक इन्वायरमेंटल मैथ्स, तो वो थोड़ा हो सकता है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज़्यादा थे? ज़्यादा नहीं थे, इट वाज लाइक 10 to 12 क्वेश्चंस वर। और आरसी वगैरह कैसा आया था? आरसी वाज वेरी सिंपल। वेरी सिंपल, मतलब 2 आरसी आता है ना पेपर 2 में, तो वो दोनों हो गए थे? हाँ। स्टैट बेस्ड आरसी नहीं था? स्टेट बेस्ड आरसी नहीं था, कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड था। अच्छा, मतलब नॉर्मल थ्योरी बेस्ड था। बेस्ड जो क्वेश्चन था वो भी बहुत इजी था, लाइक परसेंटेज वाला था, उसमें कुछ भी नहीं था, परसेंटेज निकालने का था, विच इज लाइक 10th क्लास का बच्चा भी कर सकता है उसको। ओह वेरी नाइस। और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से कुछ ऐसा लगता है आपको आया हो? इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से क्वेश्चंस आए थे, वो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस, लाइक वी हैव टू आइडेंटिफाई द फार्मूला। अच्छा, फॉर तो जिनको फार्मूला आता होगा वो कर पाएंगे, जिनको नहीं आता नहीं कर पाएंगे, ये ना? हाँ, डायरेक्ट क्वेश्चंस बस, डायरेक्ट क्वेश्चन थे, ऐसा कुछ नहीं था। चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। विवेक कुमार हुआ। कैसा रहा पेपर? पेपर तो ठीक रहा। हाँ। और पिछली बार के मुकाबले थोड़ा पेपर इस बार इजी है और फार्मूला बेस्ड ज़्यादा है। स्टैट से लेके सारे एनर्जी इन्वायरमेंट के पेपर में भी देखा गया है ऐसा कि फार्मूला आपको अगर याद है तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इजीली। पीवाईक्यू बेस्ड भी थे या कुछ मतलब इनडायरेक्ट थे? हाँ, पीवाईक्यू कुछ भी बेस्ड थे और थोड़ा एनर्जी इन्वायरमेंट का पोर्शन इस बार अच्छा खासा डाला है। हाँ। अच्छा, और जियो साइंसेस से इस बार नहीं आए थे ज़्यादा क्वेश्चन? जियोलॉजी से भी क्वेश्चन थे और अच्छे बैलेंस्ड अप्रोच था, मुझे लगता है सारे 10 यूनिट्स का। कंटेम्प्रेरी से क्या कुछ अरेंज वाले क्वेश्चंस आए थे, जैसे प्रोजेक्ट वगैरह वाले, या फिर वो सरदार सरोवर डैम वाले कुछ? नहीं, वैसा सरदार सरोवर डैम, गृह रेटिंग वगैरह से? गृह रेटिंग भी नहीं था इस बार। नहीं था। तो कंटेम्प्रेरी से कुछ रिकॉल कर पा रहे हो? नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज? हाँ, एजुकेशन मिशन था, नेशनल प्लान ऑन एजुकेशन मिशन, ऐसे करके विल्सन वाला, हर्जन वाला, ये सब क्वेश्चन कुछ थे। ठीक है। और जियोस्ट्रॉपिक विंड से क्वेश्चन थे। जियोस्ट्रॉपिक विंड एनर्जी से क्वेश्चन था जो कि फार्मूला बेस्ड था। आपको पावर लगाना। हाँ, पावर लगाना था। और उसके बाद आपको जियोथर्मल से भी क्वेश्चन था, उसमें मेनली पूछा था कि क्या विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एप्लीकेबल इन जियोथर्मल एनर्जी। उसके बाद टाइडल एनर्जी से भी क्वेश्चन था, वो भी फार्मूला बेस्ड था। और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से भी क्वेश्चन पूछा था, वो भी एनर्जी के सारे ही पूछ सारा फार्मूला से पूछा है। और फार्मूला अगर याद है आप उसमें, मतलब न्यूमेरिकल पोर्शन भी था ज़्यादा। न्यूमेरिकल पोर्शन थे, अच्छे खासे थे न्यूमेरिकल पोर्शन थे। थैंक यू सो मच। और बाकी कुछ आप अपने लेवल पे ऐड करना चाहोगे? आगे जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं कैसे करें, क्या ध्यान करें?
अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो मैं कहूँगा कि मीटेरोलॉजी, हाँ। जो कि बहुत एक इम्पैक्टफुल इसमें है, वो आप याद रखें। और एनर्जी इन्वायरमेंट तो है ही, जियोलॉजी भी एक अच्छा है। और बाकी प्रीवियस ईयर Basics अगर है तो हाँ, यू कैन डू दैट। Thank you so much for joining. Thank you. Okay, here is one of my students who has been like on like every time like थोड़ा सा भी कुछ ma'am and we have been like talking for so long and मैंने जो गाइडेंस प्रोवाइड करी है जो भी है, बट एक स्टूडेंट ही होता है जो एक टीचर को टीचर बनाता है, एंड शी इज़ वन ऑफ दो स्टूडेंट्स एंड आई एम सो हैप्पी टू मीट हर फाइनली। हेलो युक्ता, कैसे हो आप? मुझे नाम पूछने की भी ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है इन एंड आउट एवरीथिंग। शी इज़ बीन वर्किंग सो हार्ड एंड आई विश कि आपका JRF पेपर कैसा हुआ? Ma'am, paper was good. Good. Yes. Okay. Last time से it was good. लास्ट टाइम से बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बेटर आया था पेपर। पेपर 1 तो मुझे लगता है बहुत अच्छा कर लोगे आप। हाँ, इस बार RC भी बहुत अच्छा आया था। मतलब RC was like डायरेक्ट क्वेश्चंस बन रहे थे उसमें से। क्वेश्चन और स्टैट बेस्ड RC कुछ नहीं था? स्टैट्स में हाँ, स्टैट्स बेस्ड कुछ नहीं था, थ्योरी बेस्ड था सब। जूलॉजिकल टाइम से हमारा EVS का जो था वो आया था, परमियन एंड ऑल ऑफ दैट, वो सब आया था। न्यूमेरिकल पोर्शन थोड़ा ज़्यादा था बट अच्छा, बट सॉल्वेबल था कह रहे थे। हाँ, मोस्टली PYQs थे उसमें, जो आपने क्रोनोलॉजीज करवाई हैं, मैच द कॉलम। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस असर्शन, रीजन, मैच द कॉलम और इससे थे। मतलब हो पा रहे थे, मेन बात ये है। हाँ, ऐसे तो हम कुछ क्वेश्चंस एक्सपेक्ट करते ही हैं NDA से। हाँ, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। बाकी मोस्टली पेपर वाज गुड। वैसे पिछली बार तुम आते ही ऐसे बोलने लगी थी ना, मैम क्या हो गया पेपर में, ये ऐसा पेपर बनाएंगे तो मेरा कैसा JRF होगा। इस बार ऐसा कुछ नहीं था। लिटरली पिछली बार तो पेपर सीरियसली अनएक्सपेक्टेड था, बट इस बार पेपर वाज गुड। चलो, वेरी नाइस वेरी नाइस। वैसे आई हैव दिस थिंग फॉर यू। मैंने सोचा कि भाई मैं तो मतलब एज अ टोकन ऑफ लव भाई साहब, ओह माय गॉड, ये सब क्या क्या है? एक बार दिखाइए इधर। थोड़ा सा ही है। ये थोड़ा सा तो बिल्कुल नहीं है भाई साहब। भाई मेरा तो न्यू ईयर बन गया। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो वेरी मच युक्ता, एंड आई वांट टू से दिस दैट पक्का आपका JRF होगा, जिस तरह से आप मेहनत करते हो और जितना आप खुद भी मतलब यू आर ऑन अ जर्नी टू बिकम अ टीचर नाउ। सो ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। चलिए, तो देखिए, आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर ऑफिशियली आपका जो गेट है वो बंद हो चुका है। सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो बाहर आ चुके हैं। हमने एग्जाम एनालिसिस भी कर लिया है। इस बार का जो पेपर रहा है EVS का वो मॉडरेट लेवल पर आया। पिछली बार की तरह बहुत हार्ड पेपर नहीं आया था, बहुत आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन नहीं थे। ऐसे क्वेश्चन थे जो डायरेक्ट पूछे गए थे, PYQ बेस्ड क्वेश्चन भी थे, न्यूमेरिकल्स डायरेक्ट पूछे गए थे। एंड मैं अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स से मिली, ऐसे क्वेश्चंस भी थे, एनर्जी और एनवायरनमेंट के ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ऐसा स्टूडेंट्स ने बताया है। बाकी पेपर 1 को बोला गया है कि थोड़ा सा हार्ड कर दिया था पेपर 1 को, तो मतलब वो EVS का थोड़ा बैलेंस करने के लिए उनको करना ही होता है। वो उनको कुछ प्रॉब्लम है NTA को EVS सब्जेक्ट से। खैर, जो भी हुआ, जैसा भी पेपर आया था, जो भी क्वेश्चंस आए थे, जितनी भी चीज़ें थी, वो हम इसका एक कंप्लीट एनालिसिस करेंगे चैनल पर। तो मेक श्योर कीजिए दैट यू हैव सब्सक्राइब टू द चैनल, और मेरे साथ ऐसे ही आप EVS की तैयारी करते रहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने बोला था कि मैम आपके डायरेक्ट नोट से भी क्वेश्चन आए थे। तो भाई EVS की तैयारी करने के लिए मेरे साथ जुड़ जाओ। UGC नेट टेक्स्ट बुक पर जून 2026 में लेना है JRF EVS में। तो फाइनली एग्जाम का हुआ दी एंड, शुरू से लेकर अंत तक आपके सारे एग्जाम टेक्स्ट बुक UGC नेट के द्वारा कवर करेगा। और सारे एग्जाम्स के अंदर सारे टीचर्स ने बहुत मेहनत करी है, मैराथन्स लिए हैं, इतने लंबे लंबे मैराथन्स लिए गए, 6-6 घंटे 7-7 घंटे, इनफैक्ट 12 घंटे का मैक्सिमम मैराथन पेपर नंबर 1 का आपका लिया गया प्रीति मैम के द्वारा और अंशिका मैम के द्वारा। इतनी मेहनत के बाद एग्जाम एनालिसिस हुआ, मेमोरी बेस्ड आंसर्स आपके दिए गए आपको, उसके अलावा कट ऑफ भी आपको बताया गया कितना कट ऑफ आपका जा सकता है। तो यहाँ पर समाप्त होता है आपका एग्जामिनेशन। एक बार एक्सपीरियंस पूछेंगे कि सारे टीचर्स का एक्सपीरियंस जो कैसा रहा। एक बार अंशिका मैम के पास चलते हैं, पूछते हैं कि मैम एक्सपीरियंस कैसा रहा फर्स्ट से लास्ट एग्जाम तक। सर, मैं तो ऑलमोस्ट डेली आई हूँ पेपर एनालिसिस करने के लिए, और द अमाउंट ऑफ सपोर्ट एंड द अमाउंट ऑफ रिलायंस आई हैव सीन फ्रॉम स्टूडेंट्स, इट्स लाइक टॉप नॉच। बहुत ज़्यादा खुश थे बच्चे। जिन लोगों ने हमसे पेपर 1 पढ़ा था, पेपर 2 हमसे पढ़ा था, वो काफ़ी ज़्यादा खुश थे। उन्होंने ये भी बताया
बताया कि कुछ कुछ चीज़ें जो है वो आउट ऑफ द बॉक्स आई थी, कुछ कुछ चीज़ें PYQ बेस्ड थी। तो ओवरऑल एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है टीचर के लिए, स्टूडेंट से डायरेक्टली बात करना, उनका एक्सपीरियंस जानना। अगर टीचर का पढ़ाया वो डायरेक्ट एग्जाम में आता है तो वो तो अपने आप में 4 चांद लगा ही देता है। सो येस, दैट वाज माय एक्सपीरियंस। बाकी आई एम हैंडलिंग ओवर दिस माइक टू अदिति मैम। अदिति मैम से मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। आज अदिति मैम को बच्चों ने बोला कि सारा का सारा पेपर उनका मैराथन से ही आ गया, तो मैम कैसा सुन के लगता है बच्चों का एक्सपीरियंस? सर फील तो बहुत अच्छा होता है जब स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैराथन से आपका पेपर आया। एक्चुअली मुझे तो इस साइकिल में लगा था कि मैं मैराथन ले ही नहीं पाऊंगी, क्योंकि मैराथन से पहले मेरे पैर में चोट लग गई, तो मुझे लगा कि मैं इस बार मैराथन क्या, मैं एग्जाम सेंटर भी नहीं आ पाऊंगी। बट स्टूडेंट्स का इतना ज़्यादा प्यार है, इतना ज़्यादा वो मैसेज करते हैं टेलीग्राम पे, इतना ज़्यादा प्यार मिलता है उन लोगों से, तो लगता है कि हम एक बाउंड्रीज़ को पुश करके हम आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इसलिए मैं वहाँ पर मैराथन भी ली। मैंने 5-5, 6-6 घंटे कंटिन्यू खड़े होकर मैराथन ली उनके लिए, ताकि स्टूडेंट को एक बहुत ही अच्छा आइडिया मिल जाए कि उनका एग्ज़ाम कैसा आ रहा है। और अभी जो मुझे रिव्यू मिले, मतलब उनको सुन के मैं इतना खुश हुई कि आपकी मैराथन से एग्जैक्ट जो है आपके क्लासेस से क्वेश्चंस इस बार हमारे एग्जाम में आए, और बहुत ज़्यादा उनको हेल्प मिली। सिर्फ मैराथन से नहीं, बल्कि जो हमारे बैचेस चलते हैं, जैसे भी जून 26 का भी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, इवन GSP बैच, पेड बैचेस है, सबसे उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। और मेरे सब्जेक्ट से नहीं, बल्कि ऑल ओवर जो सब्जेक्ट हम टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर रखते हैं, सबसे ही हेल्प मिली। और इस चीज़ के लिए मैं सिर्फ स्टूडेंट्स को ही नहीं थैंक यू बोलना चाहूँगी, मैं पूरी टेक्स्ट बुक टीम को थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि उन लोगों की सपोर्ट की वजह से आज हम यहाँ आए। एंड मेरे साथ गौरव सर भी है, तो मैं गौरव सर से भी जानना चाहती हूँ कि सर आज भी फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम था, तो उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था। जैसे बच्चे मुझसे मिले और आके उन्होंने बोला कि सर जिस तरह से आपने क्वेश्चन कराए थे, मैराथन क्लास ली थी और वाकई में वो रिलेटेबल थी, तो ये सुन के बहुत अच्छा लगा मुझे। और ज़्यादा मोटिवेशन मिल रहा है कि 2026 के अंदर जितने भी एग्ज़ाम होंगे मैं उनके लिए और ज़्यादा मेहनत करूँगा। और जैसे बच्चे बोलते हैं, जैसे मैम ने बोला मेरी तबीयत ख़राब थी, गला ख़राब था, अभी भी ख़राब है, लेकिन जैसे आपका प्यार मुझे लगातार मिल रहा था, तो मोटिवेशन लेवल मेरा लगातार ऊपर जा रहा था। और उसी तरीके से मैंने आपका विश्वास बना के और बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनाए, और वो क्वेश्चन सेम ऐसे के ऐसे फंस गए। तो बच्चों का मानना था कि जिस तरह के क्वेश्चन बनाए हुए थे, तो एग्ज़ाम उसके रिगार्डिंग मॉडरेट था, ज़्यादा डिफ़िकल्ट उन्होंने नहीं बताया। हालांकि रिसर्च वगैरह उनको डिफ़िकल्ट लगी, लेकिन उन्होंने बोला कि उतनी डिफ़िकल्ट नहीं थी जितना पिछली बार था। तो ये सब चीज़ें मैं यहीं पे एंड करना चाहता हूँ, और इस माइक को मैं देना चाहता हूँ करण सर को, वो अपने बारे में थोड़ा चलिए एक बार एक काम करते हैं, सारी टीम को इनवाइट कर लेते हैं कि सारी टीम जो एक बार हमारे पास आ जाए। एक बढ़िया सी चीज़ लॉन्च करेंगे यहाँ पर, जो बच्चे फिजिकल हमारा एग्ज़ाम दे रहे थे उनके पास भी हमने कुछ बांटे हैं। ये बुक मार्क्स है, और इसके अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका कट ऑफ प्रेडिक्टर टूल है। वीडियो टीम को मैं बोलूँगा कि भाई साइड में थोड़ा सा प्लीज़ QR कोड जो वीडियो के अंदर ये लगा दें, ताकि सारे बच्चे इसको स्कैन करके अपना कट ऑफ जो प्रेडिक्ट कर पाएँ कि आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट का जो कट ऑफ है वो क्या रहा है। एक बार पूरी टीम प्लीज़ आ जाइए ताकि हम इसको लॉन्च कर सकें। नरेन, चेतन, अमित प्लीज़ आ जाइए, और एंड करेंगे इस साइकिल का। तो अब दिसंबर 2025 साइकिल का हुआ द एंड।